वो कौन था 9th में? कौन था भाई? तू हाँ, तुझे जियोग्राफी अच्छी लग रही है 2 साल से? कोरोना में बायोलॉजी का प्रॉब्लम है तेरा। खैर अभी पता मैं नया रिसेंटली जॉब की वजह से भुवनेश्वर में आया हूँ। अच्छा, महंगाई आप देखो हर जगह बढ़ रही है, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। आ जाओ भाई, बीच में आ जाओ। मुझे बीच में लोग आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो महंगाई इतनी बढ़ रही है, आप देखो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी रेलियां और ये सब चीजें होती हैं। पर भाई साहब मेरी रिक्वेस्ट है कि आलू के दाम नहीं बढ़ाने चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि भुवनेश्वर में जो दही बड़ा खा रहे हैं ना, 3-3 बार आलू ले रहे हैं, वो मर जाएंगे, वो भूख से मर जाएंगे। इसलिए आलू सस्ता नहीं होना चाहिए कि 3 बार वो सब्जी मांग सके। मतलब 40 रुपए का दही बड़ा ले रहे हो, 3 बार सब्जी ले, जाते जाते नमकीन दो मेरे को। मैंने कहा यार। खैर अच्छा, आपको पता है कि आपने सुना होगा कि बाप जो होता है सख्त होता है, सुना है? और माँ जो होती है ममता का रूप होती है, सुना है आपने? मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाता हूँ, बाप सख्त क्यों होता है। एक मैं बर्थडे पार्टी में होस्ट करने गया हुआ था, तो वहां पे खूब अच्छी व्यवस्था थी, सब कुछ। केक कटिंग होने जा रहा था, तो केक, बड़ा सा केक ओपन होने जा रहा था, सारे लोग घेर लिए, केक कटिंग होने वाली। छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा, उसका बर्थडे मना रहा है। जैसे ही केक ओपन किया गया, उसका कवर निकाला गया, तो उसमें चाकू नहीं थी। सोचिए, अब वो फ्लैट में हो रहा था, मतलब फ्लैट के अपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसमें हो रहा था। तो वाइफ ने हस्बैंड की तरफ देखा, हस्बैंड ने वाइफ की तरफ देखा। अब गेस करिए कौन गया होगा चाकू लाने? भाई मैंने देखो, मैं बच्चे के साथ पोज देके 4-5 फोटो खिंचवा लेती हूँ, तुम जाओ लेके आओ। और बाप उस लड़के का कभी जिंदगी में वो गया नहीं होगा किचन में, वो इतनी बड़ी वाली चाकू लेकर फोटोग्राफर की तरह मैं क्या करूँ उस चाकू को, क्या करूँगा? जैसे ही काटने जा रहे हैं, अच्छा जैसे बड़े लोगों का बर्थडे होता है तो हमें पता है अच्छे पोज देने, अच्छी चीज। बच्चे को क्या पता है, 1 साल के बच्चे को, उसको पॉटी आगे रख दिया उसने पैंट में। फिर वाइफ ने हस्बैंड की तरफ देखा, हस्बैंड ने वाइफ की तरफ देखा। वाइफ ने बहुत मेहनत से मेकअप कराया हुआ था, ड्रेस उसके बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इस बार भी कौन गया होगा बाथरूम में, गेस करिए? कौन गया होगा भाई साहब? बाप गया होगा। अब बताओ यार, जिस लौंडे के पैदा होने से बाप की जिंदगी में इतना तूफान आ गया, वो बाप भूतनी का सख्त नहीं होगा? सख्त नहीं होगी। अच्छा अभी मैं, आप देखो, लड़के और लड़की जो पार्टी के लिए रेडी होते हैं ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आप देखो, लड़कियां जब पार्टी के लिए रेडी होती हैं तो 2 लड़कियों की नेल पॉलिश नहीं मिलेगी। ड्रेस तो छोड़ दो, दूर ड्रेस तो 2-3 किलोमीटर नहीं मिलेगा किसी दूसरी लड़की से। अभी यहाँ पे 2 लड़के एक ही ड्रेस पहन के आ गए, क्योंकि कोई मैडम थे, उन्होंने कहा कि तुम लोग ट्रेनिंग स्कूल से आ रहे हो क्या? हम लड़कों का मैडम ऐसा ही होता है, हमें नहीं पता होता क्या। हम तो पार्टी में जाते हैं ना लड़के, तो पता चलता है कि जूता ही नहीं हमारे पास, तो हम दूसरे बगल वाले रूम में जाते हैं, उसका जूता, सॉक्स दूसरे आदमी का लेते हैं, जूता किसी और का पहनते हैं, शर्ट ऐसे सोच के तेरा शर्ट अच्छा लग रहा है, वो मैं 2 हफ्ते पहले 3 बार पहन चुका हूँ। ठीक है यार, पता नहीं चलेगा। पानी लगाते हैं, ऐसे करते, चलो ठीक है पार्टी में चलते हैं। तो लड़कों का ऐसा होता है मैडम, तो हम लड़के ऐसे ही हैं, इसीलिए 2 कौन आप थे और कौन थे? वो चला गया, हो सकता है बदलने चला गया। अच्छा आप देखिए, अभी एक आजकल जो गाने वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, आप लोग देखा कौन से गाने हो रहे हैं? जो बचपन का प्यार वायरल हुआ, तो सुना था, जाने मेरी जाने, तो हर आदमी उसी पे रील बना रहा है। फिर दूसरा अभी कच्चा बादाम पक्का। अब जो इसमें जो बड़े बड़े राइटर हैं, जैसे मनोज मुंतसिर जैसे राइटर हैं, जो बड़े बड़े सीरियस गाने लिखते हैं, वो सारे परेशान हैं कि हम गाने लिखें तो कैसे लिखें। यहाँ पे तो ये सब गाने वायरल हो रहे हैं, मैं कितने सीरियस गाने क्यों लिखूं? मैं वो सीरियस गाने लिखना ही नहीं चाह रहे इन लोगों की वजह से। अच्छा आप लोगों में से किसी को किसी बार छोटा भाई या बहन है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव यंगर ब्रदर और सिस्टर? ओके ओके। पता है मेरे पास भी छोटा भाई है, और छोटे भाई लोगों के पास एक ऐसी पावर होती है जो हम लोगों के पास नहीं होती। मतलब मेरा छोटा भाई ना, छोटा तक मतलब कुछ भी चीज हो जाती थी ना, कोई भी चीज आई, मैं थोड़ा सा चॉकलेट आधा करके ले लिया ना उसका, भैया मम्मी आई। और आप जब आपके पास आती हैं आपके माँ बाप,
तो एक होता है ना, जैसे आप लॉ पढ़ रहे हैं भाई साहब, तो क्या होता है, जजमेंट लिया जाता है ना कि क्या आप क्या कहना चाहेंगे, आपने कत्ल किया है। पता नहीं माँ बाप इतने क्रूर क्यों हो जाते हैं, कोई जजमेंट नहीं लिया जाता। मम्मी पापा पापा सुनो पापा दारू ऐसा था, मतलब हमारे झूठ मूठ की पिटाई हो रही है, हम झूठ मूठ में पिटे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मतलब उनके पास ये जो पावर है उसका कितना गलत इस्तेमाल किया जाता है, हर चीज में हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और हम कुछ नहीं कर सकते। कभी आप इस्तेमाल करके देखो, पापा ये छोटा भाई मार के, पापा ये तार लगा, छोटा भाई तरफ देखो मार के, क्या मजा कर रहा है। लेकिन वो ये पावर का इस्तेमाल करते। तो एक दिन मेरा भाई और मैं थे घर पे, मम्मी पापा चले गए थे, हमने कहा तेरा ये पावर जो आज निकाल, हमने कहा बात बता तेरे को क्या मजा आता है यार, ये मतलब छोटी छोटी बातों पर पापा मम्मी करता रहता है ना, क्या बता ना तेरे क्या कि भाई देख क्या होता है ना कि उस समय बड़ा मजा आता है। मेरे को उसने बताया अपना कि छोटे भाई बहनों ने कहा कि उस समय बड़ा मजा आता है जब तू सफाई दे रहा होता है, सफाई नहीं सुनी जाती, तेरी पिटाई होती है, वो जो फीलिंग होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। अच्छा, आप लोगों में से शमशान घाट कोई है? ओके, उधर कोई नहीं है, चलिए बहुत अच्छा। आप देर पहुंच गए अभी या मैसेज देर पहुंचा। ओके, शमशान घाट में देखिए जो मुर्दा फूक रहा होता है ना, उस बंदे के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। देखा कभी? वो ऐसे लाश जला लकड़ी जा, वो आदमी जिसके परिवार के लोग मरे वो रो रहा है, मरे जा रहे हैं, फैमिली मेंबर मर गए, पर उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि आज का वो 15वां या 17वां नंबर होता है जिसको फूक रहा होता है। तो क्या फीलिंग है, सुबह से फूक रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ हिज जॉब, ही इज जस्ट डूइंग दैट। ऐसा ही भाई शादी में आप लोग गए, शादी में गए हो, किसी न किसी के तो अपने नहीं तो किसी न किसी के तो गए। शादी में आप जब पहुंचते खुशी से पहुंचते हो ना, मिलते हाय कैसे हो, ऐसे खुशी से। कभी फोटोग्राफर का चेहरा देखा उसके अंदर कभी कोई खुशी नहीं होती, वो ऐसे सीरियस फोटो खींच रहा होता है, उसकी जिंदगी की शादी हो रही है, क्योंकि उसकी फीलिंग मर चुकी है फोटो खींचते खींचते। और कोई फोटोग्राफर है इसमें, एनीवन? भाई तू अच्छी फोटो लेना इसको छोड़ के, ठीक है, बाहर की बात कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, आप देखिए जब फोटो खिंचवाते हैं तो दो फोटोग्राफर फोटो खींच रहे हैं, तीसरा एक ऐसे लेके आता है कैमरा आपके पास। अब जैसे उसमें पापा मम्मी खड़े परेशान हो गए, किस कैमरे में देखें, इस वाले में देखें, इसमें देखें, कि ये जो हमारे पास आ रहा है इसमें देखें, मतलब फोकस नहीं बन पाता किस कैमरे में देखें। दूल्हा आ रहा है तो उसकी एंट्री ऐसे, चलिए सर ऐसे आ जाइए, आप ऐसे आ जाइए, दूल्हे की एंट्री नॉर्मल एंट्री करा देते हैं, दूल्हे की एंट्री इधर से आइए, ऐसे आ जाइए, वो अच्छा ठीक है बैठे बैठे। दुल्हन आ रही है, जैसे एंट्री कर रही है, दुल्हन यहाँ है, पंखा यहाँ है, इस पे चढ़ गए, मैडम मैडम रुकिए, ऊपर देखिए ऊपर देखिए, ऐसे जमीन पे लेट गए, जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं ना, लेट गए, एकदम नीचे से ऐसे एंगल उठाया। मतलब ये अलग लेवल का उनका जो रिकॉर्डिंग चल रही होती है ना। एक तो मैं अभी मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हुई, तो उसमें लास्ट में विदाई वाला जो टाइम होता है उसमें लड़कियां, आपने देखा होगा, रोने लगती हैं, और मेरी सिस्टर इन लॉ रोने लगी, गाड़ी में बैठ गई। लेकिन फोटोग्राफर को क्या करना है, उसको तो पैसे वीडियो बनाने उसने क्या किया, अब उसके अंदर तो लाइट आती नहीं, आपको पता है गाड़ी के अंदर बैठा है, उसमें लाइट नहीं आ रही, उसने दूल्हे के हाथ में लाइट रख दी लाइट रख दी, दूल्हा लाइट लेके पकड़ के खड़ा है, वो कह रहा है ये भी दहेज में मिला और वो पकड़ के खड़ा है और उसके चेहरे पे लाइट आ रही। तब मतलब इतने काम को लेकर के डेडिकेटेड होते हैं। गाड़ी वाले को 2 बार रोक के बैग लाया कि भाई रुक जा पीछे की तरह, इधर धीरे धीरे जा, दुल्हन को ऐसे देखने दे, ऐसे करने दे, मतलब उसकी भी फीलिंग बन रही है। अच्छा, बॉलीवुड में आप अभी ड्यू रिस्पेक्ट टू फिजिकल डिसेबल पर्सन, मैं कहना चाहूंगा सिर्फ एक मूवी बनी है जिसने फिजिकल डिसेबल लोगों को रिस्पेक्ट किया, और उसका एक गाना बहुत बड़ा है, तेरी झलक से वल्ली। आज हर कोई आदमी ऐसे लहड़े होके घूम रहा है और बड़े प्राउडली घूम रहे हैं लोग, वीडियो बना के डाल रहे हैं ऐसे लहड़े होके। और इतना रिस्पेक्ट इस मूवी ने इस स्टेप ने ला दिया है, मतलब और किसी मूवी ने काम नहीं ऐसा किया था जितना इस मूवी ने इस डायलॉग ने कर दिया है। मतलब अच्छा खासा आदमी ऐसे चल रहा है अब देखिए